राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय बजरंगबली और जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखिएगा, ताकि बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा सदा आपके ऊपर और हमारे ऊपर बनी रहे। दोस्तों, मनुष्य के जीवन पर आसपास के वातावरण का पूर्ण प्रभाव होता है। आसपास के पशु पक्षी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। और दोस्तों, हमारे आर्षि मुनि और अध्यात्मवादी ने पशु पक्षियों को ज्योति तथा मनुष्य के भाग्य से जोड़ा है, जो हमारे प्राचीन शास्त्र में सिर्फ पंचांग से ही नहीं बल्कि पक्षियों से जुड़े शकुन के माध्यम से शुभ अशुभ समय जानने की परंपरा रही है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में भी पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों के घर में प्रवेश करने को लेकर भी शुभ अशुभ बातें बताई गई हैं। दोस्तों, घरों में जीव जंतुओं का या पशु पक्षियों का आना आम बात है, क्योंकि पक्षी पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं। इनकी आवाज से सुबह की ताजगी दोगुनी हो जाती है। कई बार भक्तों घर में चिड़िया और कबूतर घोंसला बना देते हैं। मधुमक्खियां भी अक्सर घर में अपना छत्ता बनाती रहती हैं। क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि यह आपके जीवन पर और घर पर क्या असर करता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन पक्षियों के बारे में जो घर में अशुभता लेकर आते हैं और इनके आने से घर में दुर्भाग्य आता है, मनहूसियत का एक कारण बन सकते हैं। पक्षियों को लेकर अनेक शगुन अपशगुन की मान्यताएं हैं, परंतु दोस्तों, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर उनकी जिंदगी में किसी पक्षी ने बीट न की हो। भले ही किसी को पसंद नहीं आए, लेकिन यह एक शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, अक्सर लोगों की बस्तियों में पाई जाने वाली घर के आसपास या घर के छज्जे में बरामदे में रहने वाली गौरैया आपके घर में शुभता लाती है। और जिस घर में गौरैया की चहचहाहट होती है, उस घर से दुख कष्ट गरीबी बिल्कुल दूर रहते हैं। गौरैया आपके घर घोंसला बना दें तो उसे तोड़े या भगाए नहीं, यह मंगलकारी माना जाता है। यह आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। यह घर में सुख समृद्धि संपन्नता लेकर आता है। इससे आपका भाग्य संवर जाता है। और घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो वह भी चिड़िया या गौरैया का घोंसला बनने से दूर हो जाता है। लेकिन अगर घर में बरामदे में कोई गौरैया मर जाती है तो उस घर में नकारात्मकता लगती है, उन्नति रुक जाती है और घर में मृत गौरैया दिखना बहुत ही अशुभ होता है। दोस्तों, मुर्गा या कोयल जैसे पक्षी छोड़कर अन्य कोई पक्षी लगातार आपके घर के पास आकर या आपके घर की छत पर बैठकर अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालते हैं तो यह बहुत ही अशुभ कारक माना जाता है। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने का संकेत होता है। दोस्तों, घर की छत या मुंडेर पर अगर कोई कोयल या सोन चिड़िया आ जाए तो यह आर्थिक उन्नति के संकेत हैं। वैसे ही झींगुर का शोर सुनाई देना या इसका दिखाई देना बुरे दिनों के समापन की पूर्व सूचना होती है। और दोस्तों, कबूतर एक शांत पक्षी है। इसे लक्ष्मी भक्त माना जाता है। अक्सर घर में कबूतर आ जाते हैं, उन्हें दाना खिलाया जाता है, यह अच्छी बात है। पर कबूतर घर में घोंसला बना दें तो यह नुकसानदायक होता है, क्योंकि दोस्तों, कबूतर का संबंध राहु से होता है और वह बीट से छज्जा या छत को गंदा कर देते हैं तो राहु दोष उत्पन्न हो जाता है और नकारात्मकता का वास हो जाता है। लोगों को असफलताओं का सामना करना पड़ता है। भक्तों, आपको बता दें कि उल्लू को लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि दीपावली, होली, नवरात्रि ऐसे पर्वों पर इनका दिखना बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। मां लक्ष्मी के आगमन का यह संकेत माना जाता है। लेकिन एक ही दिशा में उल्लू का बार बार आवाज लगाना, उसका दिखना ज्यादा कल्याणकारी नहीं है। यह किसी आने वाली मुसीबत का संकेत है, आने वाली बीमारी की ओर इशारा करता है। अगर उल्लू बार बार उच्च स्वर में चिल्लाए तो यह धन हानि और धन संबंधित नुकसान की संभावना होती है। और दोस्तों, अगर रात में आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं और उल्लू प्रसन्नता से मध्यम स्वर में बोले तो यह शुभ संकेत है। उल्लू का घर पर बैठना बहुत ही अशुभ माना जाता है और उस घर पर बड़ी आपत्ति आ सकती है, परिवारजनों पर संकट आ सकते हैं। दोस्तों, टिटहरी जिस दिन पेट पर या किसी के घर में अचानक से रहने लगे तो यह भूकंप आने का इशारा होता है।
क्योंकि दोस्तों टिटहरी हमेशा जमीन पर ही रहती है और जमीन पर ही अपने अंडे देती है। इनका घर में अचानक बैठना विपदा का संकेत होता है। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, आपको बता दें कि मधुमक्खियां भी कई बार घर के बाहरी कोनों में अपना छत्ता बना लेती हैं। ताजे और मीठे शहद के मोह के कारण कुछ लोग इन्हें जानबूझकर नहीं भगाते हैं, लेकिन दोस्तों वास्तु अनुसार घर में मधुमक्खी का छत्ता लगा रहना अच्छी बात नहीं है। इससे बड़ी दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तो मधुमक्खी अगर दोस्तों आपके घर पर छत्ता बना ले तो उसे सावधानी के साथ हटा दें। इसी तरह ततैया भी घरों में अपना छत्ता बना लेती है। इनके छत्ते घरों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। यह भी वास्तु अनुसार सही नहीं माना जाता। इनसे घर में संकटों की कतार लग जाती है। तो इसे आप सावधानी पूर्वक हटा दें और आने वाले कष्टों से बच जाइए। और दोस्तों, एक पक्षी जो बहुत ही अशुभ माना जाता है वो है गीद। यह मृत जीवों को खाता है, इसलिए इनका आना अमंगलकारी माना जाता है और बहुत ही अशुभ माना गया है। दोस्तों, जिस घर पर इनका साया पड़ता है उस घर की उन्नति रुक जाती है। परिवार में लड़ाई झगड़ा क्लेश कलह होते रहते हैं और वहां से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और धन की हानि हो जाती है। दोस्तों, गिद्ध घर में जब भी आ जाए तो उसे भगाकर शांति पाठ करना चाहिए। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में कौवा का घर पर आना और कौवा को खिलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन बिना कारण का बार बार घर में आना या आपके घर में घोंसला बनाना अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं दोस्तों, सपनों में कौवा भी कई तरह के संकेत दे सकता है, जैसे सपने में कौवे की आवाज सुनाई देना या घर में बैठा देख न कहीं से समाचार आने का संकेत है। प्रातःकाल की बेला में कौवा दिखाई दे जाना दिन भर परेशानी का द्योतक होता है। घर पर कौवा बार बार आकर चिल्लाएं तो आपके ऊपर पितृदोष होने की संभावना होती है और आर्थिक दृष्टि से यह हानिकारक होता है। तो ऐसे में तुरंत इन पक्षियों को घर से भगा दें या फिर कुछ खिलाकर तृप्त करें ताकि दुष्परिणाम आपको झेलने न पड़े। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में चमगादड़ों को भी अशुभ जीव माना जाता है। वैसे तो पेड़ों पर या निर्जन वस्तु में इनका वास अधिकतर होता है, लेकिन कभी कभी किसी अच्छे घर में भी आ जाते हैं। यदि कोई चमगादड़ आपके घर में डेरा बना ले तो यह बहुत अशुभ संकेत है। दोस्तों, इससे आपके घर में कोई अशुभ घटना घटित हो सकती है, परिवारजनों की तरक्की प्रभावित हो सकती है और घर में चमगादड़ों का घुसना नकारात्मक शक्तियों की ओर इशारा करता है। इससे घर में बुरी शक्तियों का वास और नजर दोष आदि होने की आशंका होती है और इनके घर में प्रवेश से परिवार में क्लेश कलह बढ़ जाते हैं, अशांति का माहौल रहता है, आपस में नहीं बनती, इनसे बीमारियां भी आती हैं। इनके पंखों और पंजों में मौजूद घातक बैक्टीरिया खतरनाक बीमारियों को न्योता देते हैं। दोस्तों, इससे बचने के लिए आप चमगादड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए घर से भगा दें। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में मोर को शुभकारक माना जाता है। सुबह अगर आपको मोर की आवाज सुनाई दे तो यह अच्छा शगुन होता है। और दोस्तों, मोर के विषय में माना जाता है कि यह पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचाकर रखता है। आपके घर की छत पर अगर मोर आ जाए तो खुश हो जाए, यह एक शुभ संकेत है और घर की छत पर मोर को नाचते देखना बहुत ही मन को भाता है। यह भाग्य की दृष्टि से भी अच्छा माना जाता है। मोर का आना आपके लिए बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। इसलिए दोस्तों, जब भी मोर आपके घर पर आए तो खुश हो जाए। समझ जाएं, भगवान आपके कार्यों से प्रसन्न हैं और निश्चित तौर पर आपके घर की नकारात्मकता चली जाएगी, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और घर परिवार से दुख दरिद्रता दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके घर में शुभता का वास हो, आपकी धन दौलत बढ़े, घर परिवार में खुशहाली हो, तो छोटे पक्षियों को दाना खिलाएं, पानी पिलाएं, आपकी किस्मत चमक जाएगी। और यदि आपकी कुंडली में राहु केतु की महादशा हो तो पशु पक्षियों को बाजरा खिलाएं। पशु पक्षियों को ज्वार खिलाने से शुक्र जन्म दोष दूर हो जाते हैं। पक्षियों को गेहूं खिलाने से कुंडली में सूर्य के दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं। चावल खिलाने से मानसिक परेशानियां दूर होती हैं और मन शांति मिलती है। और दोस्तों, पक्षियों को मूंग की दाल खिलाने से बुरे जन्म दोषों से छुटकारा मिलता है। चने की दाल से देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलती है। दोस्तों,
क्या आपने वो कहावत सुनी है कि गिलहरी की पूंछ छू लो तो धन की बारिश होने लग जाती है? यदि नहीं सुनी है तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि यह बात धार्मिक लिहाज से बिल्कुल सही है कि गिलहरी बहुत ही शुभ होती है। दोस्तों, गिलहरी को देखना या उसे छू भर लेने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आम तौर पर गिलहरी घर के आंगन या फिर बालकनी में नजर आ जाती है। यदि आपके साथ ऐसा अक्सर होता है तो आपको बता दें कि गिलहरी आपको कुछ संकेत दे रही है। दोस्तों, गिलहरी देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है और उसका घर में आगमन, धन और समृद्धि का संकेत देता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि गिलहरी का दिखना आपको और क्या संकेत देता है। यदि दोस्तों आपको घर के आंगन में गिलहरी नजर आ जाए तो समझ लें कि यह सौभाग्य का संकेत है। इससे आपको बहुत जल्दी ही कोई खुशखबरी मिलने वाली होती है। जिनके घर में संतान नहीं होती है उन्हें संतान प्राप्ति भी हो सकती है। यदि आपको रोज एक ही गिलहरी नजर आती है तो इसका अर्थ है कि देवी लक्ष्मी की आप पर अपार कृपा है। वहीं यदि आपको गिलहरी रसोई में नजर आ जाए तो समझ लें कि आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं किसी प्राचीन ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।